तो हेलो दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं सब ठीक ठाक होंगे। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं द लिटिल हार्ट्स करके एक मूवी के बारे में, जहाँ पर मेन रोल में हम लोग को 3 सिस्टर को दिखाई देंगे। तो कहानी स्टार्ट होता है सिस्टर फर्नांडा से, जो एक गाधे को लेकर और चर्च की ओर जाते हुए दिखाई देता है। चर्च पर जाने के बाद उसकी मुलाकात होता है सिस्टर जेनेब्रा से। वो पूछता है कि तुम कल रात कहाँ थे? तो फर्नांडा बोलता है कि मैं कल रात उस गाधे को पकड़ने के लिए गया था जो इस चर्च से भाग गया था। तो बाद में जेनेब्रा पूछता है कि एक गाधा हर दिन भाग कैसे जाता है। तो दोनों के बीच में इसी तरह बातचीत होते रहते हैं। तो बाद में उन दोनों के पास से माली लूर को जाता है, तो दोनों को गुड मॉर्निंग बोलते हैं, लेकिन दोनों को उन माली को दोनों बहुत गाली सुनाई देता है। तो बाद में माली लूर को उधर से चला जाता है। तो बाद में हम देखते हैं कि बिग सिस्टर को फर्नांडा जेनेब्रा के बारे में कंप्लेन करता है कि उसके बाद से उस गाधे को देखभाल करने के लिए उस जेनेब्रा को दे दिया जाए। और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि सिस्टर अलेक्जेंडर को वो इस घर पे रहता है। तो अभी वो बेड पर देखते हुए वो बाहर देखता है कि वो इधर अभी सिस्टर के रूम में उसको वो बहुत तकलीफ़ हो चुका है उसकी लाइफ पर, वो बाहर जाके घूमना चाहता है। तो नेक्स्ट देखते हैं कि उसके पापा आता है, तो उसको बोलता है कि जो लड़के वाला है वो बहुत दहेज चाहता है, तो उसके तुम्हारे शादी में कैसे दिलाऊं। तो बाद में वो बोलता है कि चर्च में आप जितने डोनेशन करते हो उससे थोड़ा कम करो तो आपका हो जाएगा, लेकिन उसका पापा नहीं मानते हैं। तो अगले दिन दोनों सिस्टर, जो तीनों सिस्टर को यहाँ पर बुने हुए कपड़ों को लेकर जा रहे होते हैं। तो माली मार्को उसकी तरफ, तीनों की तरफ बुरी नज़र से देखता है। तब तीनों लड़की जाके माली को बहुत मारता है, बहुत पीटता है, वहाँ पे भांगतोड़ करता है। और इधर फादर उन तीनों सिस्टर की बुने हुए कपड़ों को लेकर वो मार्केट पर बेचने के लिए निकल पड़ता है। तो बाद में दिखाई देता है कि वो माली मार्को उस फादर से बोल रहा है कि तीनों लड़की ने मेरे को बहुत मारा, मैं अब इधर काम करना नहीं वाला हूँ। तो बाद में फादर बोलता है कि मेरी बात सुनो, इधर थोड़े काम करो, लेकिन उन किसी की बात नहीं सुनने वाला है, वो इस काम को छोड़ देता है। एक सीन पर लॉर्ड बर्नी को देख पाते हैं, जो अपनी बीवी फ्रांसिस्का के साथ वो डिनर कर रहे होते हैं। तो बाद में उसकी बीवी को वो बहुत सारी बातें बोल रहे होते हैं, लेकिन उसके बीवी का नज़र उसके काम करने वाले मसीटो पर होता है। लेकिन दोनों के बीच में वो गुलू गुलू भी नाइट पर होता रहता है। तो नाइट को एक बार गुलू गुलू ख़त्म होने के बाद उसकी बीवी फ्रांसिस्का बोलता है उसका हस्बैंड बर्नो वो किसी काम का नहीं। तो बाद में बोलता है कि अभी तो हमारा मन मैं फ्रेश कर देता हूँ। तभी मस्कीटो और एक राउंड कर रहे होते हैं, तभी बर्नो उधर आ जाता है। तो बाद में वो बहुत मेहनत करने के बाद उधर से भाग जाता है। तो बाद में लॉर्ड बर्नो उसके पीछा करते करते मेसेटो के रूम पर आ जाते हैं। तो बाद में सभी के दिल की धड़कन वो चेक कर रहे होते हैं कि किसकी ज़्यादा चल रहा है। तो बाद में मेसेटो की उसकी एक हेयर कट वो कर करके वो लेके चला जाता है। तो बाद में क्या करता है कि मेसेटो वो सबकी, वो जितने भी फ्रेंड है इधर काम करने वाला, सबकी हेयर कट वो कट कर देता है। तो अगली सुबह लॉर्ड बर्नो को वो अभी उसको मालूम नहीं होता कि किसने ये काम किया है। तो नेक्स्ट देखते हैं कि क्वीन फ्रांसिस्का उस मेसेटो के पास जाता है और खुली हवा में ही वो बहुत कुछ किस पिस करने लगता है। तो बाद में लॉर्ड बर्नी उसको देख पाता है। तो बाद में उसकी सेनाओं को कहता है कि मासेटो की गुटिया काट के लेके आओ। तो बाद में मासेटो दौड़ते दौड़ते एक जंगल पर पहुंच जाता है। तो बाद में देखता है फादर टोसेटो को, जो कि नशे में बहुत दूध होता है, और नशा करने के वजह से उसके गाड़ी वो पलट जाता है। तो बाद में उसके जितने भी कपड़ था वो सभी नदी पर बहरे जाते होते हैं। तो बाद में सब कपड़ को वो कलेक्शन कर रहा होता है, फादर टोमासो की वो मदद कर रहा होता है। और उसे अच्छा लगने के बाद फादर उसको अपनी चर्च लेके जाता है। और रास्ते में मेसेटो को वो समझा देता है कि तुम उधर जाने के बाद गूंगा होने की नाटक करना, नहीं तो उधर जितने भी सिस्टर है वो तुमको बहुत तकलीफ देगा। और अगली सुबह दोनों चर्च पहुंचते हैं। और उधर पहुंचने के बाद फादर मसेटो को परिचय वो मारिया से कराता है। पहले तो मारिया उसको इधर रखने के लिए मना करते हैं। तो बाद में टोमेसो बोलने के बाद उसको इधर रखने के लिए वो माली के काम करने के लिए उसको बोल देता है। और अगले दिन मेसेटो उसका काम कर रहा होता है कि तभी वह सिस्टर फर्नांडा आ जाता है। तो बाद में सिस्टर फर्नांडा उसको मार रहा होता है, लेकिन सिस्टर फर्नांडा को मालूम नहीं होता कि मेसेटो कौन है, इधर क्या कर रहा है। तो तभी वह सिस्टर मारिया आ जाता है। तो तभी उसको बताता है कि एक काम करने वाला न्यू माली है, इसका नाम है मेसेटो। और उसी रात फर्नांडा की दोस्त मार्ता उधर आ जाता है और अलेक्जेंडर की घर में वो पार्टी करने लगता है, दारू पार्टी। और कुछ ही देर के बाद यहाँ पे जेनेब्रा भी आ जाता है और सभी जाकर एक कमरे में, जो अलेक्जेंडर का कमरा है, उधर जाके सभी शराब पीने लगता है। और दोनों सभी मिलकर इधर पे एडल बातें करते रहते हैं। तो बाद में यहाँ पे फर्नांडा और जेनेब्रा दोनों एक हाथ से कदम वो आगे बढ़ जाता है और दोनों आगे बढ़ते हुए दोनों के बीच में इंटीमेट भी होने लगता है। और अगली सुबह मेसेटो उधर काम पर वो खुदाई कर रहा होता है। तो तभी उधर सिस्टर अलेक्जेंडर आ जाता है। अलेक्जेंडर कुछ ही टाइम मेसेटो से बात करने के बाद वो अपने ऊपर
अपने ऊपर नियंत्रण वो खो बैठता है और मेसेटो के साथ वो खुले में किस करना चालू कर देता है। और मेसेटो भी इस फ़ायदा का उठाते हुए उसके साथ वो ज़्यादा वो आकर्षित होने कर वो किस करने भी लगता है कि तभी चार्ज की घंटी बजती है। तो तभी दोनों स्टॉप हो जाता है और बाद में अलेक्जेंडर उधर से चला जाता है और इधर जेनेब्रा और फर्नांडा कपड़े धो रहे होते हैं और तभी वह अलेक्जेंडर भी आ जाता है। तो सिस्टर जेनेब्रा बोलता है कि तुम तो कभी इधर नहीं आते हो, तो तुम इधर कैसे आए आज। तो बाद में तीनों के बीच में वो कल रात की जो उन लोगों के बीच में ऐसा हुआ उन लोग को बहुत मज़ा आया, उसके बारे में वो बात करना शुरू कर देता है। और फर्नांडा अलेक्जेंडर से पूछती है कि तुम्हारे कपड़े इतने गंदे कैसे हो गए। और अलेक्जेंडर कहती है कि गूंगे वो मालिक की वो मदद कर रहे होते हैं। और ये सब बातें सुनते हैं फर्नांडा और जेनेब्रा को और ये सब बातें सुनते हुए जेनेब्रा और फर्नांडा को ये बातें अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि उन दोनों कभी भी इस अलेक्जेंडर को काम करते हुए नहीं दिखाई दे। जेनेब्रा और फर्नांडा की दोस्त को जंगल में जाते हुए देखते हैं। वो छुपकर पीछा हुआ करते करते वो भी जंगल में उधर पहुंच जाता है जहां दोनों मिलकर फेराडोना बना रहा होता है। और आप लोग को मालूम नहीं है कि फेराडोना क्या है। फेराडोना एक पत्ता है कि उसको खाने के बाद वो मर्दे को वो एट्रैक्शन कर सकता है। तो बाद में दोनों मिलकर मेसेटो के रूम पर जाता है और यहाँ पे थ्रीसम होता है। तीनों के बीच में यहाँ पे गुलू भी हो जाता है और मेसेटो भी उस दोनों का मज़ा उड़ा रहा होता है। तो बाद में दोनों का प्याज बुझने के बाद दोनों इधर से चला जाता है और अगली सुबह देखते हैं कि मेसेटो अलेक्जेंडर के कमरे में घुसा आते हैं। तो बाद में दोनों के बीच में गोलो हो जाता है और इस टाइम एक बुढ़ी एक नान उधर आ जाता है और इस बुढ़ी को देखते मेसेटो के मुंह से वो शेट निकल जाता है और जिसकी वजह से अलेक्जेंडर काफ़ी हैरान हो जाता है। और बाद में अलेक्जेंडर फटाफट उसके कपड़े ठीक करने के बाद उस बूढ़ी नान को वो मदद करना शुरू कर देता है और मेसेटो उस पालन के नीचे छुप जाता है। और मेसेटो उधर से जाने वाला होता है तो कमरे में मीरा और इधर का हेड फादर भी उधर आ चुका होता है। तो बाद में वो फिर से उसके अंदर चला जाता है। तो बाद में उन दोनों जाने के बाद मेसेटो इधर से भाग के चला आता है और इधर जेनेब्रा भी पेराडोना बनाने लगता है और उसे वो आँखों में डालने की वजह वो इसको पी लेता है, जिसकी वजह से उसका दिमाग घूमने लगता है। और इसके बाद उसके हाथ को वो काट लगाता है तो उसके खून निकलने के बाद वो इसके गालों में लगा लेता है। और अलेक्जेंडर फिर से वो मेसेटो के कमरे में जाता है और उससे पूछता है कि वो झूठ क्यों बोला कि वो गूंगा है। और तभी वह जेनेब्रा भी उधर आ जाता है। तो बाद में यहाँ पे अलेक्जेंडर वो छुप जाता है। तो बाद में जेनेब्रा मेसेटो को वो किस करना लगता है। तो बाद में उसको फर्नांडा का आने की आवाज़ लगता है और वो भी जल्दी से यहाँ से भागकर वो कोने में छुप जाता है। और जहाँ उसकी मुलाकात अलेक्जेंडर से होती है तब दोनों एक दूसरे को देखकर चौंक जाते हैं। और तभी उधर फर्नांडा आता है। तो फर्नांडा आने के बाद इधर मेसेटो को वो किडनैप करके जंगल में लेके जाता है और अलेक्जेंडर और जेनेब्रा उसको पीछा करना लगता है। तो बाद में जंगल पे जाने के बाद देखता है और जब भी ये सब देखता है उन दोनों का होश उड़ जाता है कि उन लोग देखते हैं कि बीचों में जंगल के बीचों में आग लगाकर कुछ नंगे फंगे होकर उधर डांस कर रहे होते हैं और पास में ही मेसेटो को बांध कर उधर फेंक के रखा होता है और उधर जेनेब्रा पहुंच जाता है। तो बाद में उस जेनेब्रा सभी को मार रहा होता है तो उधर फर्नांडा उसको स्टॉप करने की कोशिश करता है। तो बाद में उसको भी इधर वो मार देता है और उस टाइम मेसेटो भी उसका सच्चाई बोल देता है कि वो इधर गूंगा बहरा होकर क्यों इधर आया है। और बाद में जेनेब्रा सबसे पहले वो जज में पहुंच जाता है तो सबको इधर वो चिल्ला के एक साथ कर लेता है और उसके बाद में इधर बहुत कुछ हो जाता है। तो बाद में सभी को इधर से बाहर निकल देता है और मेसेटो को भी इधर से वो जो पहले जो लॉर्ड बॉनी राजा था राजे को वो हवाला कर देता है। तो राजा उसको फुल जीवन के लिए कारादंड में दे देता है। तो बाद में तीनों सिस्टर को उसकी चिंता होती है मेसेटो की। तो बाद में जाकर उसको उधर से छुटा के लेके आता है। तो इधर ही स्टोरी ख़त्म हो जाता है।